Assalamualaikum. Welcome back to my channel Let's Cook with Ash. जुम्मा मुबारक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ग्रीन चिली पुलाव की रेसिपी। ऐसा पुलाव आपने अभी तक कभी नहीं खाया होगा कि किस तरीके से बनेगा। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एक बार ये पुलाव बनाएंगे तो आप इसे बार बार खाएंगे। चलते हैं हम आज की अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। किस तरीके से पुलाव बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने ऑयल लिया है। मैंने सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल लिया है। उसके साथ हमने चिकन लिया है और उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। 1 kg चिकन है, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। उसके साथ ही हमने प्याज लिए हैं, इसे जुलियन कटिंग में कट कर लिया है। ये 3 प्याज लिए हैं। उसके साथ 2 टमाटर लिए हैं, उसको पील ऑफ किया है, उसको गोल स्लाइस में कट कर लिया है। उसके साथ हमने बासमती चावल लिए हैं और उसको अच्छी तरीके से 2 से 3 दफ़ा वॉश करने के बाद उसे हाफ़ आवर के लिए भिगो दिया था। अब जो है यहाँ से 9 से 10 जो है हमने ग्रीन चिलीज ली हैं। उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। उसके साथ ही हमने धनिया लिया है और साथ में थोड़ा सा पुदीना लिया है। अब हम जो है ब्लेंडर के जग में से ब्लेंड करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी जग ऐड कर लिया है। उसके साथ ही हम धनिया ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम जो हमारी ग्रीन चिलीज 9 से 10 थी वो भी इसमें डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर पुदीना भी डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने डालना है बना के रखा था उसमें से हाफ़ अभी हम यूज़ करेंगे। हाफ़ कहाँ यूज़ करना है वो भी आपको बताऊँगी। आप इसको ब्लेंड कर लेंगे और यहाँ अच्छी तरीके से मैं इसको ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है। और उसके साथ ही अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे और साथ ही एक फ्लेम को ऑन कर लेंगे और उसके साथ एक पतीली रखेंगे। उसमें हम ऑयल डालेंगे। हम ऑयल जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। 1 कप हमने ऑयल लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने हाफ़ यूज़ किया था और हाफ़ रख लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैं देखें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरह से सौगी करेंगे। थोड़ा सा जैसे ही ये सौगी हो जाएगा उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ में प्याज जो हमने 3 जुलियन कटिंग में कट की थी वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं और अब इसको अच्छी तरीके से हिलाते जाएंगे ताकि तमाम प्याज़ों को अच्छी तरीके से एक तरह का कलर आ जाए। हम ब्राउन करेंगे इस प्याज को और जैसे कि आपको पता है पुलाव के लिए ब्राउन किया जाता है प्याज को। अभी अच्छी तरीके से मैं हिला रही हूँ ताकि जो वाइट प्याज हैं वो भी ब्राउन हो जाए। और प्याज ब्राउन होने के साथ ही अब हम इसके अंदर जो है जैसे अब ये बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब इसमें चिकन ऐड किया जाए। यहाँ मैं चिकन ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। हाफ़ कप पानी ऐड करने के साथ ही हम इसको ढक्कन को ढक दूँगी ताकि प्याज जो है अपना पानी में अपना कलर छोड़ दें। और यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से रख दिया। अब इसे 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और उसके साथ ही यहाँ देख लेंगे कितना अच्छा कलर आ गया है पानी के अंदर। अब जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। अब देखिए मैं आपके सामने मिक्स आउट कर रही हूँ कि कैसे इसको मिक्स आउट करना है। उसके साथ ही अब हम इसमें साबित मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने सौंफ लिए 1/2 टेबल स्पून, इसे थोड़ा सा चॉप कर लिया था मोटा मोटा। और इसके साथ ही हमने दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और ली है और उसके साथ ही हमने ज़ीरा लिया है साबित 1 टेबल स्पून हम लेंगे। और उसके साथ ही हमने जो है यहाँ पे धनिया लिया है और नमक लिया है। धनिया लिया है हमने 1 टेबल स्पून और नमक लिया है हमने 2 टेबल स्पून। और उसके साथ ही हमने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून और उसके साथ हम ले रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च है जो कि 1.5 टेबल स्पून है। और इसके अलावा जो है ये मसाले कब और कहाँ डालेंगे उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यहाँ मैंने जो गरम मसाले थे और उसके साथ ज़ीरा था और सौंफ थी वो अभी हम प्याज में ऐड कर देंगे, प्याज और चिकन में। अब यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। गरम मसाले डालने से जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ हमने ऐड करने के साथ ही अब हम जो है इसमें बाकी जो है प्याज हम अपने वो ऐड करेंगे। यहाँ मैंने प्याज स्लाइस गोल काटे थे। इसकी वजह ये होती है कि प्याज जो है गोल काटने से बहुत जल्दी जो है गल जाता है। और यहाँ आप देखिए मैंने प्याज के अंदर टमाटर भी डाल दिए हैं। और अब इसके साथ ही अब हम इस टमाटरों के साथ ही इसको जो है ढक देंगे ताकि जो है टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए और जो है इसका मसाला रेडी हो जाए। अब यहाँ जो है फ्लेम को लो किया था मैंने और उसके साथ ही अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करूँगी। मिक्स आउट करने के बाद जो हमारे बाकी के मसाले हैं जिसमें नमक है, धनिया पाउडर है और ज़ीरा है और लाल मिर्च है और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे।
मिक्स आउट कर रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। और उसके साथ ही जो है ताकि हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और उसके साथ हमने जो पेस्ट बना के रखा था वो हमने ग्रीन पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब अगेन जो है आप इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसको थोड़ी देर ढक देंगे। और उसके बाद जब अच्छी तरीके से ये मिक्स आउट हो जाएगा तो यहाँ देखें अब ये भूनने के प्रोसेस में आ गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से हिलाते जाएंगे और इसको भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें पहले हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, अब जो हमारी कुटी हुई लाल मिर्च है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। इसके अलावा अब हमने जितने चावल लिए थे, यहाँ मेरे 1 किलो चावल थे और 4 ग्लास जिससे मेजरमेंट किया था उतने ही गिलास हमने चावल पानी लेना है और पानी लेकर इसमें ऐड कर देना। अब मैंने 4 ग्लास में पानी ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम जो है अब इसको ढकेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, अब मैं इसे ढक रही हूँ, जैसे इसमें पानी में बॉइल्ड आएगा तो हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पानी जो चावलों भिगो के रखे थे उसका पानी एक्सेसाइल पानी जो है हम निकाल देंगे। यहाँ मैं पानी निकाल रही हूँ। उसके साथ ही जैसे ही हमारे पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम ये राइस जो है उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पानी में बॉयल आ चुका है आपके सामने, तो अब हम इसमें ये जो राइस थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ मैं जो है यहाँ राइस ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ हम इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा बस मिक्स आउट करेंगे। अब बार बार राइस के अंदर चम्मच नहीं हिलाएंगे। बार बार हिलाने से ये होगा कि आपके चावल सारे टूट जाएंगे। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ इसको हम ढक देंगे अच्छे तरीके से। ढकने के बाद जैसे ही पानी जो है 5 मिनट्स के बाद इसका ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको दम पे रखेंगे। अब यहाँ मैं देख रही हूँ यहाँ पानी हमारा देखिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको मिक्स आउट करते जाएंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही अब हम इसको जो है जैसे मैं मिक्स आउट कर रही हूँ वैसे ही आप मिक्स आउट करेंगे। इसके साथ हम इसमें जो है कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने देखें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा हरी मिर्च इसको कट लगा के रखा है वो मैं 3 से 4 डालूंगी और थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल दूंगी। डालने के साथ ही जो है इसको जो है हम दम पे रख देंगे। अब जैसे मैंने ये रख दिया है और उसके साथ ही अब हम इसको ढक देंगे अच्छी तरीके से। जो है आप इसको करने के साथ ही आप इसको ढक दें। अब मैं यहाँ पे इसको ढक रही हूँ अच्छी तरीके से, मैंने इसको ढक दिया है। ढकने के बाद ही अब मैं इसको तवे पे दम लगाऊंगी ताकि चावल जो है नीचे नहीं लगें। अब मैंने इसको यहाँ रखा है तवे के ऊपर और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। यहाँ पे फ्लेम को लो कर रही हूँ और दम लगा रही हूँ। अब आप 15 मिनट्स के लिए इसको जो है दम पे रखें। और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार पुलाव रेसिपी हमारा तैयार हो चुका है। किस तरीके से ग्रीन चिली पुलाव बनेगा उसके साथ ही मैंने डेकोरेट कर दिया है ग्रीन चिली से और थोड़े से कुकम्बर लिए हैं और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बना है और से बना है। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए अब ज़रूर बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक देना हमेशा की तरह मुझे मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।